अभी मौजूद हूँ जयपुर के शहीद स्मारक पर और जैसा कि आप सभी को सूचना मिली होगी कि आज नरेश मीणा ने आमरण अनशन तोड़ा है। पिछले कई दिनों से ये घटनाक्रम चला। झालावाड़ में जो हादसा हुआ उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए नरेश मीणा पहले धरने पर बैठे, उसके बाद अस्पताल से न्याय की मांग की और उसके बाद कल नरेश मीणा के बेटे अनिरुद्ध के नेतृत्व में और भाई साहब राजेंद्र गुड़ा जी के नेतृत्व में कल मशाल जुलूस का आयोजन किया गया सरकार को जगाने के लिए। और अब इनका आगे क्या कार्यक्रम है और आगे क्या कदम रहेगा, आज नरेश मीणा की ओर से उन्हें 51 लाख रुपए की मदद, जो कि नरेश मीणा के समर्थक थे, उनके टीम थी, उनके द्वारा मदद की गई है। आइए बात करते हैं खुद राजेंद्र गुड़ा जी से। मदद तो करोड़ों में हो गई, रोज हो जाएगी परिवार को। ये आपको बताना चाह रहा हूँ, सरकार ने जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाना चाहिए था नहीं दिखाया। और मैं तो सोचना चाह रहा हूँ कि ये राज आते जाते रहते हैं और सरकार को बड़ा मन नहीं दिखा पाए। क्या कारण रहा होगा? मुख्यमंत्री राजस्थान की 8 करोड़ जनता का मालिक होता है, उसकी बड़ी सोच, बड़ा दिल, सब कुछ बड़ा रखना चाहिए, नहीं रख पाए। और अब जनता ने फैसला किया, जनता ने इसका अनशन तुड़वाया है। और इसमें भरत सिंह जी जो पंचायत राज मंत्री रहे, वो जो PWD मंत्री भी रहे और राजस्थान में एक ईमानदारी की मिसाल है, उन्होंने जूस पिलाया इनको और संयोग से वो भी आयुष्य में थे, तो वो इसके अंदर। और अब ये 10 महीने तक गलत तरीके से हिरासत में रखा। ये सारा नौजवान, ये जो यहाँ नौजवान सारा खड़ा है, ये न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं। किसी के साथ नाइंसाफी होगी तो ऐसे लोग आगे आएंगे। ये इसमें कोई एक जाति के नहीं है, एक धर्म के नहीं है, ये कोई एक जगह के नहीं है, सभी जगह से ऐसे न्याय प्रिय लोग। जब किसी के साथ भी अन्याय होती है, जब भी, तो ऐसे नौजवान सड़क पर आते हैं और उसके पास न्याय होता है। और सरकारों का नशा आ गया, थोड़ा घमंड आ गया, इलाज हो जाएगा। गुड़ा जी, कांग्रेस के कई नेता वहां मौजूद रहे, हॉस्पिटल में जाकर मिलने का बात हुई, उसके बाद अशोक गहलोत जी ने भी समर्थन किया, क्या कहना चाहोगे? अशोक जी का समर्थन तो मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा मेरे मायना नहीं रखता। अशोक जी तो 3 बार मुख्यमंत्री बने राजस्थान के, तीनों बार ही फेल हुए, उसके बाद भी सरकार बना ही नहीं पाए। अपने बेटे को 2 बार चुनाव लड़ाया, उसको चुनाव। अशोक गहलोत जी तो क्या है, गोटियां फिट करने में, मैनेजमेंट में, सोनिया गांधी जी को सेट करने में, उनके आसपास का घेरा सेट करके, और वो एक बाजीगिरी थी। और अशोक जी के साथ जनता नहीं है। इतने संगठनों ने इनको समर्थन दिया, इसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने दिया, अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने दिया, पर फिर भी क्या कारण मानते हो सरकार ने साथ नहीं दिया? देखिए, सरकार का मामला ये है कि सरकार नहीं देना है तो मैं तो ये कहूँगा कि उनकी मति भ्रष्ट, बुद्धि खराब हो गई। जब विनाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक हर लेता है, ऐसी दिक्कत हुई। कई बड़े बड़े नेताओं ने भी समर्थन किया। हनुमान बेनीवाल जी के लिए आपने पहले भी बताया था, हनुमान बेनीवाल जी ने अस्पताल में जाकर मुलाकात की, क्या कहना चाहोगे? अब वो तो वो हनुमान, वो नेता है, वो अपने लेवल पर अपने लोगों को, उसके बारे में तो वो ही कहेंगे, मैं क्या कहूँगा। क्या आगे की लड़ाई साथ मिलकर रहेगी? नरेश, जब बात नरेश की नहीं है, राजस्थान की धरती पर किसी पर भी जुल्म होगा, किसी पर भी अत्याचार होगा, सरकार करे, चाहे कोई मजबूत जाति करे, मजबूत पार्टी करे, चाहे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नौजवान के किसी के साथ नाइंसाफी होगी, राजेंद्र गुड़ा वहाँ खड़ा रहेगा कहीं भी। पूर्व जो आपके विधायक थे, आपकी सरकार में, कांग्रेस सरकार में जो विधायक थे मेवाराम जैन, आज उन्होंने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है, क्या कहना चाहोगे? चरित्र के हिसाब से कांग्रेस में जाना चाहिए था उनको। तो क्या कांग्रेस का चरित्र खराब है? नहीं, मैं वो उन मेवाराम जी के हिसाब से उनका वही बनता है, वो चरित्र के हिसाब से कांग्रेस में ठीक है। तो ये थे पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा, जिन्होंने बेबाकी तरीके से अपनी बातचीत रखी और आगे भी पूरे कार्यक्रम से हम आपको लाइव अपडेट रहते रहेंगे। यहाँ कुछ युवा भी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए? सर, हम तो जयपुर से ही हैं। पिछले काफ़ी समय से सरकार को ध्यान आकर्षित कराने के लिए नरेश मीणा मजबूती से खड़े हैं, क्या कारण मानते हो कि सरकार तक उनकी आवाज़ नहीं पहुँच पाई? सरकार तक उनकी आवाज़ बहुत अच्छे से पहुंच रही है। नरेश मीणा की भी पहुंच रही है, राजेंद्र गुड़ा की भी पहुंच रही है, और हनुमान बेनीवाल की भी पहुंच रही है, और राजस्थान के युवाओं की भी पहुंच रही है। मगर ये तानाशाह सरकार बेरी हो चुकी है दोनों कानों से। दिख रहा सब कुछ है, मगर ध्यान नहीं देना चाहती राजस्थान की जनता पर। क्या कारण मानते हो कि इतने दिनों बाद भी जो 50 लाख की मांग की जा रही थी, वो मांग पूरी नहीं की गई? अब ये देख लो कि ये अमीरों की सरकार है, गरीबों की नहीं है, यही कारण है। क्या कारण मानते हो?
भाई भ्रष्टाचारियों को दमन करने के लिए हमारे भाई साहब नरेश मीणा एक ऐसा आंदोलनकारी पैदा हुए हैं कि अब राजस्थान से भ्रष्टाचार मुक्त होगा। हम ऐसी आशा करते हैं नरेश भाई साहब क्या से। आगे की लड़ाई में भी नरेश मीणा के साथ मौजूद जी, तन और मन और धन से हम नरेश भाई साहब के साथ हैं और मरते दम तक रहेंगे। तो ये थे कुछ युवा जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आगे की लड़ाइयों में भी नरेश मीणा के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे और झालावाड़ में जो घटना हुई है उन बच्चों को न्याय दिला पाएंगे।